हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एडवर्ब टॉपिक्स लेके आया हूं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। इसके पहले मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देख लीजिएगा, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब वाला टॉपिक्स। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट में मैं आपको एडवर्ब पढ़ाने वाला हूं और ये वीडियो देखने के बाद आपने अभी तक जितना भी एडवर्ब में गलतियां किए हैं कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक से लेकर के एडवांस तक बताऊंगा कि आखिर में एडवर्ब कहते किसे हैं। ठीक है, एडवर्ब का मतलब क्या है, एडवर्ब की पहचान क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आपको बताऊंगा वो चीज़ें मैं ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, कि एडवर्ब कहते किसे हैं, एडवर्ब का एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने इस बोर्ड पे लिखा हुआ है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में एडवर्ब बना किससे है। तो देखिए, एडवर्ब दो शब्दों से बना है, एड प्लस वर्ब। एड का मतलब यानी एडजेक्टिव, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है ए डी, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव। ठीक है, और वर्ब का मतलब वर्ब ही होता है। मतलब कि एक बात ध्यान रखिए कि जो एडजेक्टिव होता है उसे हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं और जो वर्ब होता है उसे हम क्रिया बोलते हैं। अर्थात कह सकता हूँ कि जो एडवर्ब क्या है, तो इसका हिंदी क्रिया विशेषण, यानी ए डी मतलब एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया यानी क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब का मतलब क्या हो गया, क्रिया विशेषण। अब जानते हैं कि एडवर्ब कहते किसे हैं। देखिए, ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता हो वह उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उस शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया की जो शब्द विशेषता बताएगा ना वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। जैसे देखिए, सी इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छी है। सी इज वेरी गुड यानी वह अच्छी है, लेकिन अच्छी भी बहुत अच्छी है। क्या कह रहा है कि वह अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी है। तो आप ये चीज़ नोट करिए कि जो गुड है यानी ये है वर्ब, और इस वर्ब के बारे में बता रहा है यहाँ पे वेरी यानी बहुत अच्छी। गुड का जो बता रहा है ना वेरी, यही क्या है, एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। यानी सी इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छी है। ठीक है ना, तो अच्छी तो है लेकिन वो बहुत है, इसलिए वेरी एडवर्ब हो गया। क्योंकि गुड जो है कि क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहा है वेरी, इसलिए ये क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ओनली अजय कैन हेल्प यू, यानी केवल अजय आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, ओनली अजय कैन हेल्प यू, केवल अजय आपकी मदद कर सकता है। मतलब यहाँ पे जो शब्द है ओनली, ये भी क्या है, तो एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। अब आप कह रहे हो, सोच रहे होंगे कि आखिर में ये ओनली जो है कि कहाँ से एडवर्ब है, कहाँ ये क्रिया की विशेषता बताता है। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन, ध्यान सुनिए, नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं या उनको उन्हीं को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। बट आप ध्यान रखिए कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे वो एडजेक्टिव कहलाएंगे, लेकिन जो नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करेगा, संकेत करेगा, बताएगा, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। जैसे देखिए कौन कौन से शब्द हैं, तो ओनली, अगर किसी नाउन से पहले आपको मिल जाए ओनली, इवन, एट लास्ट,
ऑलमोस्ट, तो आप समझिएगा कि ये शब्द क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है ओनली अजय कैन हेल्प यू, केवल अजय आपकी मदद कर सकता है। मतलब कि अजय यानी नाउन है, अजय क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले आपको मिला है ओनली, इसलिए ये क्या है, ओनली एडवर्ब है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यदि कोई शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करता है, दिखाता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ओनली, इवन, एट लास्ट और ऑलमोस्ट। क्लियर, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि आखिर में एडवर्ब कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, एडवर्ब को पढ़ने के अकॉर्डिंग मैंने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। एक रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और सिंपल एडवर्ब, है ना। रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल। इस वीडियो में मैं आपको 2 एडवर्ब बताऊंगा, एक रिलेटिव और एक इंट्रोगेटिव, और नेक्स्ट पार्ट में मैं सिंपल एडवर्ब बता दूंगा। तो 2 पार्ट में ये हमारा पूरा एडवर्ब कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, चलिए जानते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। देखिए रिलेटिव, आप देख रहे हैं नाम में लिखा है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है किसी न किसी का संबंध बताना। क्या होता है, रिलेटिव मतलब संबंध बताना, यानी ऐसे शब्द जो 2 चीज़ों का संबंध बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। क्या कहलाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब ये आप याद रखिएगा कि ये हमेशा नाउन को इंडिकेट करेगा। किसको, नाउन को बताएगा, नाउन के बारे में इंडिकेट करेगा, या 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाएगा। 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से हैं, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन। वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, यानी ये जो 4 शब्द है ना, यही 4 शब्द क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। और रिलेटिव एडवर्ब मैंने बता दिया कि ये 2 वाक्यों के बीच में प्रयोग होंगे। ठीक है, और कौन कौन सा शब्द है, तो वेयर, वाई, व्हेन, हाउ। ये 4 शब्द अगर आपको कहीं मिल जाए बीच में, 2 वाक्यों के बीच में, इसका मतलब वो रिलेटिव एडवर्ब हैं। ठीक है, और वाक्यों का संबंध बता रहे हैं। जैसे देखिए, ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। ही विल कम, वह आएगा, व्हेन आई कॉल हिम, जब मैं उसे बुलाऊंगा, है ना, यानी जब मैं उसे बुलाऊंगा वह आएगा। तो ही विल कम, वह आएगा, ये एक वाक्य हो गया। आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाऊंगा। और ये जो वेन शब्द आप देख रहे हैं, ये वेन क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, यानी रिलेटिव बता रहा है। ठीक है, कि वह आएगा कब, जब मैं बुलाऊंगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो वेन है वो क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। वेयर, कहाँ। ही हैज गॉन, यानी वह कहाँ गया। तुम नहीं जानते कि वह कहाँ गया। यानी आप देखेंगे इसमें जो वेयर है, वेयर शब्द 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। वह, ठीक है ना, वह गया, ठीक है, वह चला गया। यहाँ पे तुम नहीं जानते, वेयर यानी कहाँ। तो जो वेयर शब्द है ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए वेयर जो है कि रिलेटिव एडवर्ब है। तो रिलेटिव एडवर्ब आपको 4 याद रखना है, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई। 4 शब्द अगर आप याद रखते हो तो याद रखिएगा यही क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करता है। ठीक है, जो किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करता है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। जैसे देखिए,
वाई, वेन, वेयर, हाउ। ये शब्द आपको जहां भी मिल जाए, वाई, वेन, वेयर, हाउ, यानी जो चीज आप देख रहे हो वो कि रिलेटिव एडवर्ब था, वही इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। बस आपको एक बात याद रखना है कि यदि किसी सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है, क्या क्या, वेयर, वेन, हाउ, वाई, तो रिलेटिव एडवर्ब होगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के पहले आ जाता है तो ये प्रश्न पूछने का काम करता है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वेयर हैज ही सीन मी, वेयर हैज ही सीन मी, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न पूछने का काम कर रहा है वेयर, इसलिए ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट है हाउ आर यू, हाउ आर यू, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या? तो हाउ। तो आपको बस 4 शब्द याद रखना है जो कि रिलेटिव एडवर्ब भी होंगे और वही इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे। कौन कौन सा? वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, ये 4 शब्द आपको बस याद रखना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि सिंपल एडवर्ब क्या है। पूरा सिंपल एडवर्ब जितने हैं, यानी आपने पढ़ा होगा एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, पूरा डिटेल्स में सिंपल एडवर्ब वो कहलाते हैं। उस सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आपको पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।